प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर हाल ही में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसे देखकर पूरी दुनिया के मुसलमान बेइंतहा खुश और तमाम कुफ़ार जिन्हें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की ज़ात अक़दस पर शक था या फिर दीन इस्लाम की हक़ानियत पर उन्हें एतराज़ात थे, उन तमाम लोगों की चीखें निकल गईं। ये एक ऐसा वाक़या था जो मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये पूरी फुटेज बिल्कुल जेन्युइन है और इस फुटेज को आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यह वाक़या सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से कुछ फासले पर मौजूद एक छोटे इलाके का है, जहां पर कुछ नौजवान थे जो कि एक गाड़ी के अंदर मौजूद थे। ये हाइलेक्स डाला था और इस गाड़ी के अंदर 4 नौजवान मौजूद थे। ये नौजवान इस गाड़ी को बहुत तेज़ी से चला रहे थे। आप जानते हैं कि सऊदियों के पास पैसा तो बहुत है और इसीलिए उनके बच्चे बाज़ दफ़ा बहुत ही ज़्यादा अनकेयरफुल ड्राइविंग करते हैं। ये समझते नहीं है कि किस जगह पर जा रहे हैं और कितनी रफ्तार पर जा रहे हैं, बस इन्हें गाड़ी दबाने का शौक़ होता है और इसी असना में कई दफ़ा इनकी गाड़ियों के बड़े लीथल किस्म के एक्सीडेंट्स भी हो जाया करते हैं। और ऐसा ही एक एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ और इस एक्सीडेंट का क्या जो है वो हमें नतीजा मिला, इस पर भी हम लोग गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी कि पीपल लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये 4 लड़के थे जिनकी गाड़ी जब मेन हाईवे पर चल रही थी तो अचानक से इस गाड़ी की ब्रेक्स जो है वो लगना बंद हो गई क्योंकि वो ओवर हीट हो चुकी थी और गाड़ी बिल्कुल इम्बैलेंस हो गई। जो लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अब गाड़ी उसके हाथों से बाहर निकल चुकी थी, उसके जितने भी औकातकार हैं उनसे बाहर निकल चुकी थी। तभी एक लड़का जो कि इस गाड़ी की रफ्तार पर एक छोटा सा व्हाट्सएप क्लिप बना रहा था, उसने अपना वीडियो रिकॉर्डर ऑन कर लिया और ये गाड़ी उड़ते हुए नीचे खाई की तरफ गिरते हुए वो वीडियो बना रहा था। और उसने ये भी रिकॉर्ड कर लिया कि एक छोटा सा लड़का है जो इनके साथ पीछे बैठा हुआ है पिछली बैक सीट पर। ये लड़का अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लगातार तिलावत करता जा रहा है। गोया उसको ये महसूस हो रहा था कि शायद उसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। वो बहुत तेज़ी के साथ कलमा तोयबा की तिलावत करता जा रहा था और उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो आज बचेंगे भी या नहीं। जब अल्लाह की मदद उन लोगों के साथ आई, उन लोगों को सहारा मिला खुदाए बुजुर्ग बरतर की अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस से, और वो सब के सब लगातार दुरूद पाक पढ़ना शुरू हो गए। और दोस्तों, इसी असना में उनकी गाड़ी जब नीचे गिरी तो आप देख सकते हैं कि वीडियो में वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है कि ना तो गाड़ी पर कोई एक निशान है और ना ही इनमें से किसी के जिस्म पर कोई निशान है। बिल्कुल बाहिफाजत ये नीचे आए हैं और इनकी जो गाड़ी है उसके ऊपर जो है वो सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि वो एक खाई में ऐसे थोड़ी टिल्टेड हुई पड़ी है, लेकिन उस गाड़ी को भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अगर इसे उठाया जाएगा क्रेन से तो ये गाड़ी दोबारा चलने के काबिल हो जाएगी। उससे पता ये चलता है कि तवक्कुल अलल्लाह सादिकीन की इबादत और मुखलिसीन का रास्ता है। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया अल मुरसलीन और औलिया अल मुमिनीन को इसका हुक्म दिया। तवक्कुल अलल्लाह अहले ईमान की वो सिफ्त है जिसकी बिना पर वो पूरी इंसानियत की क़यादत करते हैं। मोमिन का ईमानी तकाजा है कि वो सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करे। कुरान करीम तवक्कुल अलल्लाह को एक मुस्तकिल उन्वान देता है और कहता है व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। मोमिन ये समझता है कि इस कायनात में कोई शख्स अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता और यहाँ अल्लाह के इज़्न के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता, लिहाजा वो अल्लाह पर तवक्कुल करता है। यही उसका यकीन भी है और भरोसा भी। वो ना किसी और से उम्मीद रखता है, ना किसी और पर तवक्कुल करता है। यही उसकी यकीन भी है, यही उसका भरोसा भी है। वो ना किसी और से उम्मीद रखता है और ना किसी के खौफ का शिकार होता है। मुश्किलात उसके रास्ते में आ जाएं तो बड़ी पामर्दी से उनका मुकाबला करता है। ना उसका सर किसी के आगे झुकता है और ना वो अकड़ कर चलता है। वो एक मुतमईन नफ्स की ज़िंदगी गुजारता है। ना खुशहाली उसके अंदाज को तब्दील करती है और ना ही बदहाली। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह अल माइदा में आयत नंबर 23 के अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह ताला पर भरोसे की कदर व कीमत यह है कि सिर्फ बंदे को जुर्रतमंद बना देती है और वो बड़े से बड़े जब्बार को भी खातिर में नहीं लाता। अल्लाह ताला ने कुरान में 7 मरतबा फरमाया है और मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए। तवक्कुल के मानी अपने आप को आजिज़ समझना और किसी दूसरे पर भरोसा करना है, और तवक्कुल अलल्लाह के मानी है अपनी आजिज़ी को महसूस करना और अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द करना। जरजानी का कौल है कि तवक्कुल के मानी है कि जो कुछ अल्लाह के पास है उसका मुकम्मल यकीन और उस पर कामिल भरोसा हो, और जो लोगों के हाथ में है उससे मायूसी हो। बस तवक्कुल के मानी है अव्वलन आदमी को अल्लाह की रहनुमाई पर कामिल एतमाद हो और वो समझे कि हकीकत का जो इल्म, अखलाक के जो उसूल, हलाल व हराम की जो हदूद और दुनिया में ज़िंदगी बसर करने के जो कवायद व ज़वाबित अल्लाह ने दिए हैं
وہی برحق ہے اور انہی کی پیروی میں انسان کی خیر ہے۔ ثانیاً آدمی کا بھروسہ اپنی قابلیت، اپنے ذرائع و وسائل، اپنی تدابیر اور اللہ کے سوا دوسروں کی امداد اعانت پر نہ ہو، بلکہ وہ پوری طرح یہ بات ذہن نشین رکھے کہ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں اس کی کامیابی کا اصل انحصار اللہ کی توفیق و تائید پر ہے۔ ثالثاً آدمی کو ان باتوں پر پورا بھروسہ ہے جو اللہ نے ایمان و عمل صالح اختیار کرنے والے اور باطل کے بجائے حق کے لیے کام کرنے والے بندوں سے کیے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 81 میں، یعنی اللہ ہر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ بھروسے کے لیے کافی ہے، اس کا وکیل اللہ ہو، اسے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی سازش اس پر اثر کر سکتی ہے، نہ خفیہ چالیں اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں، اور نہ ہی ظاہری کوششیں۔ دشت فاران میں خیمہ زن بنی اسرائیل کو جباروں کے مقابلے میں شہر میں داخل ہونے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ سورہ المائدہ کے اندر فرمایا اللہ پاک نے۔ یہاں کر معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ پر بھروسے کی قدر و قیمت کیا ہے اور شدت اور خطرات میں ایمان اور یقین کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں اور جباروں سے ڈرنے والوں کے موقف میں کیا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کسی شخص کے دل میں دو ڈر نہیں ڈالتا کہ وہ اللہ جل شانہ سے بھی ڈرے اور پھر وہ لوگوں سے بھی ڈرے، تو ایک ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اللہ پر توکل کی خاصیت بھی یہی ہے اور اس کی علامت بھی یہی، یعنی ایمان کی منطق بھی ہے اور اس کے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ توکل اور اسباب کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا، توکل اسباب اختیار کرنے کے منافی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں اسے باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر، یعنی اپنی اونٹنی کو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اسے باندھو اور توکل کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ اہل یمن حج کے لیے جاتے تو زاد راہ ساتھ نہ لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم توکل کرنے والے ہیں، جب مکہ پہنچتے تو لوگوں سے مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک سفر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے، اور باہم کلام کرتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے خوشخبری کا ذکر کیا تو معاذ نے پوچھا کہ کیا میں یہ بات لوگوں کو بتا دوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں یہ خوشخبری نہ سناؤ تاکہ وہ اس پر توکل نہ کر لیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا بہت ضروری ہے۔ خدائے بزرگ و برتر آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کہبان۔